कॉपी निकाल लीजिए, आवाज़ नहीं। लास्ट क्या लिखा था हमने? कालियो बीरियो ऐसा कुछ नृत्य था ना। ठीक है, ठीक है, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा राजस्थान के नृत्य, राजस्थान की नृत्य लिखिएगा हेडिंग। देखो नृत्य के मैंने 6 टाइप बताए थे, 6 प्रकार बताए थे अलग अलग तरीके से, जिसमें हमने क्षेत्रीय जो नृत्य थे, जो रीजनल नृत्य थे, रीजनल फ्लोक डांस, वो तो हमने कर लिए थे। और आज कर लेते हैं प्रोफेशनल डांस, जो व्यावसायिक डांस है उनके बारे में बात कर लेते हैं आज। तो लिखिएगा हेडिंग यहाँ पर व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल डांस, लिखिएगा व्यावसायिक प्रोफेशनल डांस। प्रोफेशनल डांस लिखिएगा व्यावसायिक लोक नृत्य, हेडिंग डालिएगा व्यावसायिक लोक नृत्य। प्रोफेशनल डांस इनको कहा जा सकता है, जिनसे हम पेशेवर, जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं, वो डांस होते हैं व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल डांस। प्रोफेशनल डांस, प्रोफेशनल डांस होते हैं। मुख्य रूप से राजस्थान में 3 डांस जो है प्रचलित हैं व्यावसायिक या प्रोफेशनल डांस में। तो आप लिख सकते हो इसके अंदर कच्छी घोड़ी नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य आप लिख सकते हो। दूसरे की बात करें तो आप 13 ताली नृत्य लिख सकते हो, 13 ताली नृत्य। और इसके बाद में लिख सकते हो आप बवाई लोक नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है ये? बवाई जाति के द्वारा, बवाई लोक नृत्य। एग्जाम के अंदर चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, आरपीएससी, आरएसएसएम भी यहाँ से प्रश्न उठाते हैं इन तीनों से। तो ये तीनों आप एक बार लिख लीजिए। कई बार पेपर में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य व्यावसायिक लोक नृत्य की श्रेणी में आता है। तो ये 3 आप अपने माइंड के अंदर रखना। 3 जो है वो व्यावसायिक यानी प्रोफेशनल डांस है, ज़रूरी है, इनको एक बार लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। लिख लिया? लिख लीजिए जल्दी। व्यावसायिक या प्रोफेशनल डांस। लिखिए जल्दी। लिख लिया? कच्छी घोड़ी 13 ताली और भवाई नृत्य, कच्छी घोड़ी 13 ताली और भवाई नृत्य। तो इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है इसी व्यावसायिक नृत्य के अंदर। आवाज़ नहीं, पीछे बात नहीं। लिखिएगा इसके अंदर आप, सबसे पहले हमने लिखा था कच्छी घोड़ी नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, कच्छी घोड़ी लोक नृत्य आप लिखिएगा सबसे पहले। कच्छी घोड़ी लोक नृत्य जो है, इसके बारे में अगर बात करें, कहाँ का प्रसिद्ध है ये? शेखावाटी। और शेखावाटी का जो पड़ोसी है, नागौर का जो बेल्ट आता है, वहाँ का प्रसिद्ध है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो कि क्षेत्र लिखेंगे आप, क्षेत्र में लिखिएगा शेखावाटी, शेखावाटी प्रदेश व नागौर के आसपास का क्षेत्र। और नागौर के आसपास में हम देख सकते हैं कि जैसे कि डीडवाना आता है, डीडवाना के साथ आप कुचामन कर सकते हो, कुचामन के अलावा आप परबतसर कर सकते हो। ठीक है, तो डीडवाना, कुचामन, परबतसर यानी नागौर के आसपास का क्षेत्र इसमें शामिल किया जा सकता है। नागौर के आसपास का क्षेत्र,
आसपास का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर होता है। कच्छी घोड़ी, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ लिखेंगे हम, अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है कच्छी का अर्थ काठ की घोड़ी, काठ यानी लकड़ी की घोड़ी, कास्ट, कास्ट की घोड़ी। तो इसमें अर्थ लिखिएगा काठ या कास्ट, कास्ट बोले तो लकड़ी, यानी लकड़ी की घोड़ी, ठीक है, लकड़ी की घोड़ी। शेखावाटी क्षेत्र में लकड़ी की घोड़ी बनी होती है और उसके माध्यम से पुरुष लोग, यानी पुरुष प्रधान नृत्य है, तो पुरुष लोग इसके अंदर नृत्य करते हैं। पुरुष प्रधान नृत्य है, केवल पुरुषों द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है। सर लकड़ी की चीज है? लकड़ी तो लगभग रोयड़े की मान सकते हो, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है, किसी की भी हो सकती है, खेजड़ी की भी हो सकती है, ठीक है। पुरुष प्रधान नृत्य शेखावाटी क्षेत्र। और इसके साथ ही अब थोड़ी सी लिख लिया क्या ये बातें? लिखिए। पैसे कमाने वाला ये डांस है, तो इस वजह से ये किस अवसर पर किया जाएगा? लगभग विवाह की। तो आप लिख सकते हो कि अवसर, श्रेणी पूछे आपसे तो श्रेणी वैसे मैंने लिख दी है, श्रेणी नहीं लिखी ना, तो ये लीजिए श्रेणी लिखिएगा व्यावसायिक पेशेवर लोक नृत्य, पेशेवर या व्यावसायिक लोक नृत्य। कोई बात नहीं, व्यावसायिक लोक नृत्य। अवसर पूछे आपसे तो ज्यादातर चांस है कि विवाह के अवसर पर, शादी विवाह में होता है, विवाह के अवसर पर। श्रेणी व्यावसायिक प्रोफेशनल डांस है। अब इसके अंदर देखिएगा थोड़ा किस तरीके से डांस किया जाता है, थोड़ा समझना इस चीज़ को। एक तो इसमें लाइन लिख लीजिएगा अभी, पैटर्न बनाने की कला हेतु प्रसिद्ध। बताता हूँ, पैटर्न बनाने की कला हेतु प्रसिद्ध। अब सर पैटर्न बनता कैसे, समझना इस चीज़ को। इस नृत्य के अंदर टोटल 8 व्यक्ति भाग लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक लाइन, दूसरी लाइन ये है, ये वाली दूसरी लाइन है। घोड़ी को लेकर व्यक्ति यहाँ पर है, इस तरीके से। मैंने कहा पैटर्न बनाने की कला, तो पैटर्न इस तरीके से बनती है। मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ है और वो आएगा यहाँ पर, यानी इधर वाला यहाँ पर आएगा, इधर वाला यहाँ पर, कुछ इस तरीके से ये पैटर्न बनता है, इस तरीके से। यानी 2 लाइनें हैं, लाइनें 2 है, यानी 4 इधर 4 इधर है। एक समय ऐसा आता है, ऐसा हमें लगता है हम ऐसा देखते हैं कि 8 व्यक्ति जो है, 8 व्यक्ति वो एक ही लाइन के अंदर है, एक ही लाइन में है। ऐसा तो कोई न कोई तो टाइम आएगा ही कि भी इधर वाला इधर जा रहा है, इधर वाला, यानी बीच में कोई न कोई सेंटर आएगा जहाँ पर 8 व्यक्ति हमें एक ही जगह दिख जाएंगे। तो ऐसा हम देखते हैं, सीन को हम जब देखते हैं तो फूल के मुरझाने और फूल के खिलने का हमें आभास होता है। और कई बार यही लोग क्या लेते हैं, हाथ में तलवार ले लेते हैं, डंडे ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि युद्ध हो रहा है। तो नकली युद्ध का आयोजन इस नृत्य में होता है शेखावाटी प्रदेश में। और विवाह के समय आप तो इसमें लिखेंगे, ये हूबहू आप ऐसा कैसा बना लेना, और इसमें लिखना आप फूल के खिलने, फूल के खिलने व मुरझाने का आभास होता है। फूल के खिलने व मुरझाने का आभास होता है। हाथ में जब ये तलवार ले लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि नकली युद्ध का
आयोजन होता है, आभास नहीं होता। नकली युद्ध का आयोजन होता है। हाँ, लिखिएगा, नकली युद्ध का आयोजन होता है। ये तो उतार लिया। नकली युद्ध का आयोजन होता है। इसके अंदर वाद्य यंत्र जो बजाए जाते हैं, वाद्य यंत्रों की अगर बात करें, कौन सा? ढोल, नगाड़ा, थाली, बांकिया और सेकंड ग्रेड में जो पूछा था वो पूछा था झांझ। सेकंड ग्रेड में आया था कि कच्छी घोड़ी नृत्य के दौरान कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। जब वाद्य यंत्र पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वाद्य यंत्र ये ज़रूरी है, ढोल, नगाड़ा, थाली, बांकिया और झांझ। इसके अलावा इसी नृत्य के दौरान कुछ गीत गाए जाते हैं। कौन कौन से गीत गाए जाते हैं बताइए कोई? नहीं, लिखिएगा इसके अंदर रसाला, रमगारिया, बींद। स्पेशली जो जाति करती है इसको, जाति जो आती है वो आती है भावावरी जाति। भावावरी जाति मुख्य रूप से प्रमुख जो कलाकार हैं प्रमुख कलाकार में हम देखते हैं, एक तो आ जाते हैं आपके गोविंद जी पारिक, किसका संबंध है इनका? लिख लिया इतना? नकली युद्ध का आयोजन होता है इसके अंदर। भावावरी विशेष रूप से तो वैसे ये जाती है, लेकिन इसके अंदर आप कुम्हार, ढोली, भांबी और सरगड़ा भी आ जाती है। ढोली है, ढोली
ये ध्यान देना, पेपर में पूछे गए गीत हैं और ये भी पूछा गया था। बाकी जाति विशेष का तो इतना कोई मैटर है नहीं, लिख लीजिए। लिख लिया। फूल के खिलने और मुरझाने का आभास होता है, ध्यान देना। नकली युद्ध का बात। नकली युद्ध का आभास होता है। एक गोविंद बाई टॉम हाँ, कलाकार छापरलाल गहलोत जोधपुर के कलाकार। हाँ, कौन से गहलोत? कौन से? छापरलाल। जंवरलाल गहलोत। जंवरलाल गहलोत का भी नाम आता है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिख सकते हो। पूछा तो नहीं गया जंवरलाल। छंवर है, छंवर। जंवर, छंवर। छंवर, छंवर। आलो, कोई नहीं है, मिटा देते हैं। अगला लिखिएगा, व्यावसायिक लोक नृत्य में आप लिख सकते हो क्या? अभी क्या किया था? कच्ची घोड़ी किया था ना। अब लिखिएगा 13 ताली। 13 ताली लोक नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? 13 ताली कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? इसका उद्गम, इस नृत्य का उद्गम या जन्म स्थान लिख सकते हो। इस नृत्य का उद्गम या जन्म स्थान लिखिएगा पादरला गांव। पादरला गांव पाली। पादरला गांव पाली के अंदर इसका जन्म स्थान है। इस लोक नृत्य को कामड़ जाति की महिलाएं बाबा रामदेव जी की आराधना में करती है, तो लिख सकते हो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव जी की आराधना, बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला ये लोक नृत्य आ जाता है 13 ताली लोक नृत्य। लिख लिया। तेरह ताली नाम क्यों पड़ा इसका? क्यों पड़ा? हाँ, उतार लिया क्या ये? उतारिए जल्दी। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है बाबा रामदेव जी की आराधना में। इसका जन्म स्थान जो है वो पादरला गांव पाली है, लिखिएगा। प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगीबाई का नाम लिया जाता है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा उनको पुरस्कार भी मिल चुका है। तेरह मंजीरे होते हैं, 13 मंजीरे इसके अंदर होते हैं। 13 मंजीरों के माध्यम से डांस किया जाता है। मंजीरों के द्वारा नृत्य। अब सुनो मेरी बात। कामड़ जाति की जो महिला होती है वो अपने दाएं पैर पर 9 मंजीरे, दाएं पैर पर, सुनना ध्यान से, दाएं पैर पर 9 मंजीरे, दोनों हाथों की कोहनी, कोहनी बोलते हैं इसको, दोनों हाथों की कोहनी यानी 2 यहाँ, एक इधर एक इधर मंजीरे, और दो हाथों में लेगी। टोटल 9, 2 11 और 2 13। 13 प्रकार की कलाएं होती है। 13 प्रकार की कलाओं और 13 प्रकार की, कहते हैं कि 13 इसके प्रकार होते हैं, 13 प्रकार होते हैं। तो कामड़ जाति की महिला 9 दाएं पैर, अब पैर समझ में आ रहा है कि दायां कौन सा है बायां कौन सा है? कन्फ्यूज है मुझे लग रहा है ना।
नहीं है क्या? सज्जा हो गया। हाँ, नहीं कई बार क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सर मंजीर की चीज है। मंजीरे, हाँ ये सवाल था। मंजीरे 13 मंजीरे हाथ में लेकर 13 प्रकार की कलाएं, 13 प्रकार होते हैं इस नृत्य के। इस वजह से ये नृत्य, इस नृत्य का नाम 13 ताली पड़ जाता है। बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तो इसके अंदर पहले तो आप ये लिख लीजिएगा, इसमें लिखिएगा 9 मंजीरे, 9 मंजीरे दाएं पैर, दाएं पैर पर 2 मंजीरे, 2 मंजीरे दोनों हाथों की कोहनी, और हाथों में, कोहनों में, और 2 मंजीरे हाथों में, दोनों हाथों में। और बैठकर, कामड़ स्त्री जो है वो घुटनों के बैठकर, हाँ लिखिएगा बैठकर, बैठकर नृत्य करती है। एकमात्र नृत्य जो बैठ के ना, आगे और भी आएगा। और हाँ, मुख्य में तो यही है जो एकमात्र है, लेकिन और भी आएगा। सर ये मंजीर की कपड़ा की लकड़ियां की है। ये मंजीरे आप कह सकते हो जैसे प्लेट होती है ना हमारे, प्लेट उस तरीके से। अब हाँ, मतलब उस तरीके से होते हैं। इनका कोई काम नहीं है, ये बस बंधे हुए हैं एक आकर्षण के लिए। इनका भी कोई काम नहीं है आकर्षण के लिए, लेकिन ये जो मंजीरे हैं ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा बंद लगे। हाँ, ये बंधे होते हैं, तो बंधे होते, ये जो मंदिर है ना, इनको जैसे ये टकराएंगे तो टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इनके टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसके बाद ये नृत्य आकर्षण बन जाता है। ठीक है, तो ये नृत्य बाबा रामदेव जी की आराधना में है। तो इसके अंदर लिखिएगा मुख्य आकर्षण, मुख्य आकर्षण लिखिएगा बाबा रामदेव जी मेला। बाबा रामदेव जी का मेला, जिसे क्या कहते हैं, मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। कब किया जाता है? तो ये मेला कब भरता है बताइए? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक। लिखिए, आवाज नहीं। सर बोले बहुत है। कौन बोला, कौन बोला? बैठकर किया जाने वाला ये नृत्य है। मुख्य आकर्षण बाबा रामदेव जी का मेला है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष जो है वो बजाते हैं तंदूरा, चौतारा, तानपुरा, इस तरीके से वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो लिखिए, हाँ, बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। तेरह प्रकार की कला, 13 प्रकार की कला है और 13 प्रकार की आवाज़ आती है, यानी ध्वनि आती है। इस वजह से इस नृत्य का नाम 13 ताली पड़ जाता है। प्रसिद्ध है तो ठीक है, सारी जगह भी होना चाहिए। आप भाई देखा घूमर है ना, सब जगह प्रसिद्ध है। वो तो सोरो है, एक शव है, देखना सोरो है। आपके लिए ट्रेन बस सुविधा है, जा सकते हो लोग श्रद्धालु। नृत्य देख रहेंगे, नृत्य सारा देख रहेंगे। नहीं नहीं 2000 देख रहा था। नहीं देखा मैंने, अग्नि के अलावा कोई नृत्य देखा ही नहीं। अग्नि नृत्य देखा, आप कोयला प्रदान चल भी वो भी बचपन में। हाँ, कतरिया सरक, वो भी बचपन में। अभी मुझे अब कहने कहीं कैसे होता है तो धुंधला 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 याद आ रहा है। हाँ, मतलब मेरे माइंड के अंदर। ठीक है, ये लिख लिया क्या? लिख लिया क्या? लिख लिया क्या? वाद्य यंत्र लिखिए। इसके अंदर लिखिएगा वाद्य यंत्र। मंजीरा,
तंदूरा, वीडियो बनाइए। चौतारा, तानपुरा। ये वाद्य अंतर लिखिएगा, आने लायक प्रश्न है ये। तो पुरुष बजाते हैं तंदूरा, तानपुरा, चौतारा और मंजीरा। लिखिए। आप लिख सकते हो प्रमुख कलाकार। प्रमुख कलाकार में लिखेगा मांगी बाई, नारायणी, मोहिनी, लक्ष्मण दास, ये लीजिए लक्ष्मण दास कामड़, लक्ष्मण दास कामड़। हाँ भी जरूरी मांगी बाई है। मांगी बाई का संबंध कहाँ से है? राजस्थान से। इनका जन्म होता है बनीना गांव के अंदर। बनीना गांव चित्तौड़गढ़ में इनका विवाह होता है पादरला के भैरूदास के साथ। भैरूदास या गोरमदास इनके जेठ माने जाते हैं। नहीं, व्यक्ति का नाम। देखिएगा, इनको संगीत नाटक अकादमी के द्वारा सन 1990 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत नाटक अकादमी द्वारा इनको मिलता है पुरस्कार, अवार्ड मिलता है। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इनको पुरस्कार दिया जाता है। और मांगी बाई ने ही 1954 में जवाहरलाल नेहरू के समक्ष हुआ था गड़िया लोहार सम्मेलन, उसके अंदर इस नृत्य को किया था। ठीक है, तो वो भी आप लाइन लिख लीजिएगा कि इस नृत्य को, इस लोक नृत्य को 1954 में जवाहरलाल नेहरू के समक्ष, जवाहरलाल नेहरू के समक्ष गड़िया लोहार सम्मेलन, गड़िया लोहार सम्मेलन सेठ गोरमदास, गड़िया लोहार सम्मेलन में किया गया। इनके जेठ भी आते हैं और इनके गुरु भी आते हैं। लिखिए जल्दी।